शत्रु का निशाना मुझ पर होगा ना सफल। मेरे शत्रु का निशाना मुझ पर होगा ना सफल। पुतले जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा हारा है भरोसा तेरा किधर। तेरा केवल हारा है भरोसा तेरा किधर। गिने स्तुति करो संभालो मुझे जो मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसर। आए मुझे जो मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। मेरा रचने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन कर स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। ऐ धर्मियों यहोवा के कारण जय जयकार करो। ऐ धर्मियों यहोवा के कारण जय जयकार करो। ऐ धर्मियों यहोवा के कारण जय जयकार करो। क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करनी सोहती है। क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करनी
यहोवा के कारण। ऐ धर्मियों यहोवा के कारण जय जयकार करो। ऐ धर्मियों यहोवा के कारण जय जयकार करो। वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो। दस्तर वाले सारंगे बजा बजा कर उसका भजन गाओ। वीणा बजा बजा कर धन्यवाद करो। दस्तर वाले सारंगे बजा बजा कर उसका भजन गाओ। ऐ धर्मियों यहोवा के कारण जय जयकार करो। ऐ धर्मियों यहोवा के कारण जय जयकार करो। उसके लिए नया गीत गाओ जय जयकार के साथ। जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ। उसके लिए नया गीत गाओ जयकार के साथ भली भांति बजाओ। ऐ धर्मियों यहोवा के कारण जय जयकार करो। ऐ धर्मियों यहोवा के कारण जय जयकार करो। ऐ धर्मियों यहोवा के कारण जय जयकार करो। वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो। दस्तर वाले सारंगे बजा बजा कर उसका भजन गाओ। वीणा बजा बजा यहोवा का धन्यवाद करो। दस्तर वाले सारंगे बजा बजा कर उसका भजन गाओ। ऐ धर्मियों यहोवा के कारण जय जयकार करो। ऐ धर्मियों यहोवा के कारण जय जयकार करो। ऐ धर्मियों यहोवा के कारण जय जयकार करो। उसके लिए नया गीत गाओ जय जयकार के साथ। जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ। उसके लिए नया गीत गाओ जय जयकार के साथ। जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ। ऐ धर्मियों यहोवा के कारण जय जयकार करो। 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 हालेलुया। हाँ, ये हाथ उठाकर हम स्तुति करेंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord and praise the Lord. वर्षा गाना ले चल मुझे। हालेलुया। आइए प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया बोलेंगे। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। सब लोग मुंह से बोलेंगे यीशु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, राजा यीशु को धन्यवाद, धन्यवाद यीशु नाम की जय, यीशु के नाम की जय। आज के अवसर के लिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद
यीशु हमारे बीच में धन्यवाद, प्रभु हमारे बीच में धन्यवाद, पवित्र आत्मा हमारे बीच में धन्यवाद। आज के अवसर के लिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ले चल मुझे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ मेरे मन से। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, हालेलुया, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा, न तो बल से न शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ हट जाएगा, ये पहाड़ हट जाएगा, ये पहाड़ हट जाएगा पवित्र आत्मा के द्वारा। न तो बल से
से पवित्र आत्मा के द्वारा, न तो बल से न शक्ति से पवित्र आत्मा के द्वारा, ये बीमार चंगा होगा अभी, ये बीमार चंगा होगा अभी, ये बीमार चंगा होगा अभी पवित्र आत्मा के द्वारा।
आइए, एक वचन है भजन 119 का 70, भजन 119 का 97, भजन 119 का 97। आहा, मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूँ, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। या हालेलुया, हालेलुया। इस पे आया, ठीक। और भी कोई पढ़ सकता है, नीचे से भी, बिना माइक के भी पढ़ सकते हैं। नहीं कोई पढ़ेगा, ठीक है। 97, अच्छा, ठीक ठीक ठीक, फिर ठीक। और कोई पढ़ेंगे? सब लोग पढ़ेंगे एक साथ। चलिए 1 2 3 सब पढ़िए। कोई पढ़े, सब लोग एक साथ। आहा, मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूँ, हाँ। दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। ओह, एक बार फिर से पढ़ेंगे सब लोग। 1 2 3। अच्छा, पहला वर्ड क्या लिखा है? आहा। क्या लिखा है? ये क्या होता है आहा? पहला वर्ड क्या लिखा है? पहला वर्ड क्या लिखा है? सब लोग बोलिए आहा। अब इसको ज़्यादा समझ में तो नहीं आ रहा होगा आहा, लेकिन वो खुशी वाली बात है ना। मैं बड़ा खुश हूँ, हालेलुया। ये खुशी है, खुशी है। प्रभु बड़ा अच्छा लगता है। आहा मतलब बड़ा अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? प्रभु का वचन अच्छा लगता है। ठीक है। मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूँ। सब लोग कहेंगे। कुछ लोग बात कर रहे हैं और क्या वचन नहीं बोलेंगे आप? हैं? तो हो सकता है आप सुस्त पड़ गए हो, नींद आ रही है। नींद आ रही है? अभी आप नींद का वचन बताते हैं आपको हम, मगर हम पहले ये पढ़ेंगे। मैं तेरी व्यवस्था में कैसी प्रीति रखता हूँ। बोलेंगे सब लोग और एनर्जी लगाएंगे फिर से। मैं तेरी व्यवस्था में कैसी प्रीति रखता हूँ, दिन भर। बोलिए बोलिए, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। हालेलुया। वाह, अब बड़ी अच्छी आवाज़ में आपने बोला, बहुत अच्छी बात है। अब आपकी आवाज़ तेज हो गई है। तो मैंने भी इसको पढ़ा और मुझको अच्छा लगता है, तो मैं गाना बन जाता है। हालेलुया। और उसको मैं गाता हूँ और गाता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। आहा आहा, बड़ा मज़ा आ रहा है। ओहो, बचपन पढ़ने बड़ा मज़ा आ रहा है। आहा, मैं तेरी व्यवस्था से मैं कैसी प्रीति रखता, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता। तेरी व्यवस्था से मैं कैसी प्रीति रखता, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता। और सुनिएगा, तेरी व्यवस्था से मैं कैसी प्रीति रखता और दिन भर मेरा ध्यान उसी पर, और दुनिया की सारी प्रीत को मैंने भुला दिया। बोलेंगे, दुनिया की सारी प्रीत, सारे प्रेम को मैंने भुला दिया, सारी प्रीत को मैंने भुला दिया जब से यीशु ने मुझे अपने पास बुला लिया। बोलेंगे हालेलुया। दुनिया की सारी प्रीत को भुला दिया जब से यीशु ने मुझको अपना बना लिया। तेरी व्यवस्था से मैं कैसी प्रीति रखता, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता। बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। ठीक है, हम लोग वचन देखते हैं ना। ठीक है। आप ये सारे भजन को गाएंगे, आपको याद हो जाएगा, और ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। इसमें अद्भुत शक्ति। हालेलुया। आप हो सकता है एक बार गाएंगे, 2 बार गाएंगे, 3 बार गाएंगे, जब 10 बार 20 बार खूब गा लेंगे, अचानक उसमें एक सामर्थ्य आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी। हालेलुया हालेलुया जी। तो हम लोग देखते हैं। तो कितने लोगों को नींद आ रही है? हाथ उठाएंगे। नहीं आ रही है? वेरी गुड। हालेलुया हालेलुया। तो नींद नहीं आ रही है, मगर हम पतरस जी को देखते हैं। आइए पढ़ते हैं। हम पतरस जी को देखते हैं कि पतरस जी को नींद आ जाती थी। हेलो, ध्यान दीजिएगा, पूरी बात ध्यान दीजिएगा सब लोग। पतरस जी को प्रार्थना करते करते नींद आ जाती थी। आप लोग को नींद नहीं आती प्रार्थना करते? बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, हालेलुया। लेकिन पतरस जी को प्रार्थना करते करते नींद आ जाती थी, और यीशु मसीह को जगाना पड़ता था कि यहाँ प्रार्थना करने आए हो कि सोने आए हो। और तो एक बार यीशु मसीह ले गए तीनों लोग को, एक जगह चलो चलो, कहाँ चला जा? हम लोग प्रार्थना करने चला जा। यीशु मसीह एक दिन
पतरस को, याकूब को, यूहन्ना को ले गए, चलो कहाँ चला जाए, कहाँ चला जाए, प्रार्थना करने चला जाए। अब जब प्रार्थना करने चले तब क्या हुआ, सुनिएगा, हाँ पूरा ध्यान दीजिएगा, हालेलुया। एक बार यीशु मसीह कहाँ गए, अपने चेलों को लेके गए, चलो पहाड़ पे चला जाए, कहाँ चला जाए, और 3 लोग को ले गए, सिर्फ 3 लोग को, और हम लोग वहाँ क्या किया जाएगा, प्रार्थना किया जाएगा। और यीशु मसीह लगे प्रार्थना करने, यीशु मसीह लगे प्रार्थना करने, यीशु मसीह का रूप बदल गया, कपड़ा बदल गया, मूसा जी आ गए, एलिया जी आ गए, और पतरस जी क्या कर रहे हैं, पतरस जी क्या कर रहे हैं, अरे बताइए ना क्या कर रहे हैं, वो सो रहे हैं पतरस जी सो रहे हैं। अरे मूसा जी आ गए, एलिया जी आ गए, पूरा महिमा में प्रभु हो गए, और पतरस जी सो रहे हैं, उनकी आंखों में नींद है, नशा है, उधर नींद आ गई उनकी आंखों में। पढ़ेंगे वचन, चलिए पढ़ते हैं, निकालिए ये वचन पढ़ेंगे, लूका 9 पढ़ेंगे जी, लूका 9 पढ़ते हैं। तो आज भाइयों बहनों हम बात किसकी करने जा रहे हैं, नींद की बात करने जा रहे हैं। किसकी, किसकी बात, नींद की बात करने जा रहे हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं, आज से आपको नींद नहीं आएगी प्रार्थना में, हालेलुया। अगर थोड़ा बहुत नींद आती होगी ना, सब भाग जाएगी, हालेलुया। आज के बाद से आपको प्रार्थना में नींद नहीं आएगी, रात में सिर्फ नींद आएगी, हालेलुया। हम लोग पढ़ते हैं लूका 9 पढ़ते हैं, 9 का 32। जी रुकिए, लूका 9 पढ़ते हैं, चलें। और लिखा है 9 का जी, हाँ लूका 9 का 28 में लिखा है जी, इन बातों के जी हाँ पढ़ते हैं, रुकिए। कोई 8 दिन बाद वह पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। जब वह प्रार्थना कर ही रहा था, जी ओके, थैंक यू। तो हम इसमें देखते हैं लूका 9 का, हाँ जी, लूका 9 का 28 से पढ़ते हैं, ठीक। इसमें लिखा है जब वो प्रार्थना कर ही रहा था जी, नहीं, इन बातों में कोई 8 दिन बाद वह मतलब यीशु मसीह पतरस को, यूहन्ना को, याकूब को साथ लेकर कहाँ गए, कहाँ गए, पहाड़ पे क्या करने गए, पिकनिक मनाने, पहाड़ पे क्या करने गए, नेपाल के पहाड़ पे क्या करने गए, पिकनिक मनाने गए। अक्सर लोग पहाड़ पे जाते हैं पिकनिक मनाने, है ना, सोचते हैं चलो मज़ा आएगा, पहाड़ पर चलते हैं, पहाड़ पर प्रार्थना किया जाएगा, प्रार्थना कम किया जाएगा और हम लोग घुमा जाएगा। लेकिन ये लोग प्रार्थना करने के पहाड़ पर यीशु मसीह ले गए इन लोग को। और नंबर 29, और वहाँ पहाड़ पर क्या हो गया, यीशु मसीह जब वो प्रार्थना कर ही रहा था, जब यीशु मसीह क्या कर रहा था भाई बहनों, प्रार्थना कर रहा था, तो यीशु मसीह प्रभु का चेहरे का रूप बदल गया, हालेलुया। प्रार्थना में ये होता है, प्रार्थना में कुछ बदलता है, हालेलुया। प्रार्थना में कुछ बदलता है, हालेलुया। यहां तक कि कपड़ा भी बदल गया, हालेलुया, कपड़ा भी बदल गया, हालेलुया। यीशु मसीह का चेहरे का रूप बदल गया, हालेलुया। प्रार्थना ऐसा करते करते यीशु का चेहरे का रूप बदल गया और उसका कपड़ा भी चमकने लगा, हालेलुया। ये प्रार्थना होती है जो आपके जीवन को बदल देगी और बदल देगी और बदल देगी और गड़बड़ी नहीं रहेगी, हालेलुया। सारी गड़बड़ी, सारी समस्या, सारी बुराई अपने आप भाग जाएगी बाहर और आपका जीवन चमकने लगेगा, हालेलुया। और क्या, मूसा जी आ गए हैं, कौन आ गया, ओ स्वर्ग से मूसा जी आ गए, हालेलुया। जब आप प्रार्थना करेंगे तो कोई ना कोई आ जाएगा, हालेलुया। ऊपर से कोई आएगा, हालेलुया, स्वर्गदूत आ जाएगा, हालेलुया। मूसा जी आएंगे, हालेलुया। एलिया आ जाएंगे, हालेलुया। अरे मूसा और एलिया आ गए और ये 2 पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे, हालेलुया। प्रार्थना में बातें होती है, हालेलुया। मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा, प्रार्थना में क्या होती है, बातें होती है, हालेलुया। और मूसा जी आ गए। मूसा जी के बारे में क्या जानते हैं, अरे मूसा भी तो प्रभु से बात करते थे, मूसा भी तो प्रभु से बात करते थे, वो भी पहाड़ पर जाते थे और बात करते थे। कैसे बात करते थे, जैसे कोई अपने दोस्त से बातें कर रहा है, प्रभु से बातें होती थी, जैसे कोई अपने दोस्त से बातें करता था। ओ तो ये बातें कर रहे हैं। और नंबर 32 में आइए,
और कुछ लोग वहां सो रहे हैं, कुछ लोग वहां, इतना बढ़िया बढ़िया बात हो रही है, पूरा स्वर्ग नीचे आ गया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग को समझ में नहीं आ रहा है, वो अभी भी नींद में हैं। ये देखिए, ये पतरस की बात सिर्फ नहीं है ना, ना ना, ये सिर्फ पतरस की बात नहीं है, ये सब हमारी बात है। हालेलुया। ये सब बहन जी पतरस की बात नहीं है, ये बगल में बहन जी, ये पतरस की बात नहीं है, ये हम लोग की बात है। हम लोग को नींद आने लगता है बहन जी, नींद आने लगता है। तो पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे। पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे। क्या अच्छी बात है? इतना बड़ा प्रभु जी आपके घर में आ जाएं, आपके प्रार्थना में, और नींद आएगी आपको? ये कैसे लोग हैं भाई, नींद आ रही है? ये कैसे लोग हैं कि नींद आ रही है? इतना बड़ा चमत्कार होने के बाद भी नींद आ रही है। मूसा जी आ गए, एलिया आ गए, यीशु मसीह प्रभु का दिव्य रूप आ गया सामने, और ये लोग क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं, नींद से भरे हैं। और जब अच्छी तरह सचेत हुए तो उसकी महिमा और उन दो पुरुषों को जो उसके साथ खड़े थे देखा, अरे आंख खोला, देखा, अरे बाप रे, कौन आ गया है? मूसा जी आ गए हैं, एलिया जी आ गए हैं। आंख खोला तो, और उसके बाद क्या हुआ? जब वे उसके पास से जाने लगे तो पतरस ने यीशु से कहा, हे स्वामी, हमारा यहाँ रहना भला, अरे यहाँ तो मूसा जी आ गए, एलिया यहीं रहा जाएगा। हम 3 मंडप बनाते हैं। और पतरस जी कहने लगे, हम 3 मंडप बनाते हैं, एक तेरे लिए प्रभु जी, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। वो जानता न था कि वो क्या कह रहा। अरे भाई, पतरस आ गए, एलिया आ गए हैं, प्रभु जी आ गए हैं, और तुम संसार की बातें कर रहे हो। तुम बात क्या कर रहे हो? उसको खुद समझ नहीं आया कि ये क्या बात कर रहा है। उसको तो कुछ और बात करना चाहिए, लेकिन वो संसार की बातें कर रहा है। हालेलुया। तो नींद में, और पता आगे बढ़ाइए, और वो ये कह ही रहा था कि एक बादल नाक उन्हें छा लिया। जब वे उस बादल से घिरने लगे तो डर गए, और उस बादल में ये शब्द निकला, मेरा पुत्र है, मेरा चुना हुआ, इसकी सुनो। हालेलुया, हालेलुया। पतरस जी को क्या गई? नींद आ गई। प्रार्थना में क्या गई? नींद आ गई। और वो उसका पूरा जो है, जो प्रार्थना का आनंद था वो ले नहीं पाए, और वो नींद आ गई। कई बार हम लोग भी नींद में प्रार्थना करते हैं। कैसे करते हैं? नींद में प्रार्थना। और नींद में प्रार्थना अच्छा प्रार्थना नहीं है। तो पतरस, हम कई बार ऐसा हुआ है, एक और बार और है कि यीशु मसीह कहे, आओ चलो प्रार्थना करने पतरस, और पतरस वहां भी सो गया। पता है ना, पतरस वहां भी सो गए। तो पतरस को नींद आ जाती थी। लेकिन क्या मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह कभी प्रार्थना में सोए? हेलो, क्या यीशु मसीह प्रार्थना करते सो गए? ऐसा हुआ कभी? यीशु मसीह कहाँ सोए बहन जी? यीशु मसीह सोए कहाँ? तब कहाँ सोए? जहां कोई नहीं सोता तब यीशु मसीह वहां सोते हैं। यीशु मसीह कहाँ सो गए? अरे भाई, तूफानों में सो गए। नाव चल रहा था, नाव में, और तब तक आ गया क्या? तूफान आ गया। अब ये तो सोने की जगह है ना, यहां सोना चाहिए। तूफान आ गया, पानी गिर रही है। अब यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। पतरस सो, यहां पर सो, प्रार्थना में सो जाते हो, यहां तो सोते नहीं हो। यीशु मसीह को जगाया जा रही है, यीशु मसीह सो रहे हैं। पानी उनके ऊपर आ रहा, यीशु मसीह सो रहे हैं। जहां सोना नहीं चाहिए वहां सो जाते हैं। जहां सोना नहीं चाहिए वहां सो जाते हैं। यहां सोना चाहिए था जहां यीशु मसीह सो रहे हैं, लेकिन वहां नहीं सोए। ठीक है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो हम यहां नींद के बारे में देख रहे हैं। हालेलुया। मगर यीशु मसीह भी सो गए थे, और वो उस वक्त सो गए थे कि जब नाव चल रही थी। हालेलुया, हालेलुया। तो पतरस के जीवन में अगर हम देखते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़ते हैं, वो एक अलग पतरस था। लेकिन जैसे हम पढ़ते हैं प्रेरितों का काम, वो अलग पतरस था, एक न्यू पतरस। हमारा टॉपिक ये भी हो सकता है कि नया पतरस, न्यू पतरस। मेरे प्यारे भाई बहन, आप वचन को पढ़ते हुए आप मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में पढ़िए, एक अलग पतरस मिलेगा। वही पतरस, जैसे यीशु मसीह चले गए,
वो ही पतरस एक अलग पतरस बन गया, उसके अंदर कोई गड़बड़ी नहीं है, उसको अब नींद नहीं आती है। पतरस का जीवन बदल गया। हालेलुया। आप पढ़िए, दोनों को फर्क करके देखिए। मत्ती मरकुस लूका पढ़िए, उसके बाद आप प्रेरितों काम पढ़िए। वो पतरस बदल जाता। हालेलुया। वो पतरस बदल जाता है, अब उसको नींद नहीं आती है। प्रार्थना में पतरस को नींद नहीं आती है। कैसे, क्या हो गया, कैसे हो गया? यीशु मसीह ने कहा था, पतरस अपने चेलों से, बाकी लोगों से कहा था कि मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम प्रार्थना करो और प्रार्थना करो और तब तक करो और तब तक करो जब तक कि तुम्हें क्या मिल ना जाए, क्या मिल ना जाए, पवित्र आत्मा ना मिल जाए। क्या नहीं मिल जाए? जोर से बोलेंगे पवित्र आत्मा, और जोर से बोलेंगे पवित्र आत्मा। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, ये सारे चेलों से कहा था, वहां जितने चेले थे सबसे कहा था, तुम लोग प्रार्थना करो और प्रार्थना करो कि तुम्हें क्या मिल जाए। जब पवित्र आत्मा मिल जाएगा तो तुम्हें सोने नहीं देगा प्रार्थना में। हालेलुया। वो आहें भर भर के तुम्हें प्रार्थना करना सिखाएगा। हालेलुया। रोमियो 8 में लिखा है, 8 का 28, 8 में लिखा हुआ है, रोमियो 8 के 26 में लिखा हुआ है कि जब पवित्र आत्मा मिल जाएगा तो वो तुम्हें सोना नहीं सिखाएगा, वो तुम्हें सोना नहीं सिखाएगा, वो तुम्हें प्रार्थना करना सिखाएगा। सच्ची प्रार्थना का लेवल बढ़ता जाएगा। वो पहले की प्रार्थना अलग थी, लेकिन जब पवित्र आत्मा जी आ गए तो पतरस की प्रार्थना अलग हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा कहेंगे सब लोग, पवित्र आत्मा, सब लोग कहेंगे पवित्र आत्मा, ध्यान देंगे। और ये सब हम सब लोग इसको ले सकते हैं, और प्रभु हम सबको देना चाहते हैं। बोलिए पवित्र आत्मा, जोर से बोलिए पवित्र आत्मा। मत्ती 3 का 11 में पढ़ते हैं। हालेलुया। स्क्रीन पर लाइएगा, मत्ती 3 के 11 में पढ़ते हैं, मत्ती 3 के 11 में पढ़ते हैं। और लिखा है जी, वहां पर, यहां पर यूहन्ना है, यूहन्ना प्रॉफिट यूहन्ना कह रहे हैं, 11 में प्रॉफिट यूहन्ना कह रहे हैं, भविष्यवक्ता यूहन्ना कह रहे हैं कि देखो भाई, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं। ध्यान दीजिएगा सब लोग, आज बात है पवित्र आत्मा। प्रॉफिट यूहन्ना कह रहे हैं, मैं तो तुम्हें पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, और लेकिन ये काफी नहीं है। ये काफी नहीं है कि तुम पानी से बपतिस्मा लेने के बाद रुक जाओ। नो नो नो, पानी से बपतिस्मा लेने के बाद रुक मत जाओ। नो, जो मेरे बाद आने वाला है ना, मैं तो यूहन्ना हूँ, प्रॉफिट हूँ, लेकिन मुझसे शक्तिशाली वो है जो मेरे बाद आने वाला, अर्थात यीशु मसीह। उसका जूता उठाने के लायक नहीं हूँ मैं, उसका जूता उठाने के लायक नहीं हूँ मैं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। कई लोग पानी से बपतिस्मा के बाद सोचते हैं सब हो गया, सब हो गया, सब हो गया। ना 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 ना, आपका जीवन बदलेगा पतरस की तरह जब आप पाएंगे पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा। हालेलुया। और यीशु मसीह ने भी कहा, यूहन्ना ने भी कहा कि देखो भाई, तुम मेरे बाद जो आने वाला है ना, वो तुम्हें बपतिस्मा देगा। हालेलुया। वो तुम्हें बपतिस्मा देगा। हालेलुया। और हम जब यूहन्ना 4 और 2 में पढ़ते हैं, यीशु मसीह किसी को पानी से बपतिस्मा नहीं दिया, लेकिन यीशु मसीह प्रेरितों काम 2 में आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दिया। हालेलुया। यीशु मसीह ने आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दिया। हालेलुया। और हम पढ़ते हैं, आइए पढ़ते हैं प्रेरितों काम 2। हम लोग पढ़ते हैं जी, प्रेरितों काम 2 पढ़ते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर देखते हैं 2 का 1 से पढ़ते हैं। आपने इसे पढ़ा होगा, लेकिन एक बार और हम पढ़ते हैं, 2 का 1 से पढ़ते हैं जी। सुषमा जी पढ़िए। जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी,
और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। हालेलुया। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। अपने इसको घर पे पढ़िएगा मेरे प्यारे भाई बहनों, और जरूर पढ़िएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। हालेलुया। बहुत परमेश्वर, वो लोग प्रार्थना कर रहे थे किस बात के लिए? प्रभु ने कहा था इंतजार करना, तुम्हें एक और सहायक मिलेगा। और करते 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 10 दिन हो गए और उसके बाद क्या आया? पवित्र आत्मा आया और सबके ऊपर क्या आ गया? आग की फटती हुई जीभें आ गई। हालेलुया। और उन्हें आग के समान जीभें फटती हुई दिखाई दी, उनमें से हर एक के ऊपर आ ठहरी। हालेलुया। सबके ऊपर क्या आ गया? आग आग आग। सबको क्या मिल गया? पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा मिल गया और उसके बाद उनके जीवन बदल गया। हालेलुया। उसके बाद उनका प्रार्थना बदल जाएगा। हालेलुया। उसके बाद उनका प्रार्थना में अद्भुत शक्ति आ जाएगी। हालेलुया। उसके बाद प्रार्थना करने आपको आ जाएगा। हालेलुया। और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, मेरे ख्याल से जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आ जाएगा, आपके जीवन की गड़बड़ी सब अपने आप दूर चली जाएगी। हालेलुया। आपके जीवन संसार की बातें अपने आप दूर चलेगी। हालेलुया। पवित्र आत्मा की आग आएगी, आपके अंदर की बुराई को भस्म कर देगी। हालेलुया। पवित्र आत्मा की आग आएगी, आपके अंदर की बुराई के, संसार की बातों को, दुनिया भर के इधर उधर की बातों को अपने आप भस्म हो जाएगा। ओ पवित्र आत्मा आ गए उनके ऊपर और उन्हें क्या हुआ? वो उनके जीवन में क्या हुआ? प्रभु ने उन्हें सामर्थ्य मिला, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। सब लोग कहेंगे वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। दुनिया की भाषा सुनते सुनते, ओहो दुनिया की भाषा सुनते सुनते इसमें मजा नहीं है। ओ सब दुनिया की भाषा छोड़ के प्रभु से बातें करने लगे। हालेलुया। प्रार्थना में क्या हुआ? आप एलिया से बातें करने लगेंगे, आप मूसा से बातें करने लगेंगे और मूसा भी प्रभु से बातें करते थे और आप अन्य अन्य भाषा में बोलने लगेंगे और जो अन्य अन्य भाषा बोलता है वो प्रभु से बातें करता है। हालेलुया। हालेलुया। बताना क्या चाह रहे हैं? हमें अन्य अन्य भाषा जरूर बोलना चाहिए। हालेलुया। और ये तब बोलेंगे जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। हालेलुया। और पवित्र आत्मा कब आएगा आपके ऊपर? जब आप प्रभु से मांगेंगे। हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। और पानी के बपतिस्मा आप लिया ठीक है, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला यीशु मसीह जो देगा वो तो अद्भुत चीज और है, उससे बेटर चीज है। हालेलुया। उससे बेहतर आपके जीवन को बनाने वाला है। पर जब यीशु मसीह आपको देंगे बपतिस्मा आग और पवित्र आत्मा से। हालेलुया। 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 और वो पतरस, और जो अब हम बात करें कि अन्य भाषा जरूर बोलें, शुरू करें। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, और जरूर बोलें क्योंकि वचन में लिखा। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आएगा तुम अन्य भाषा बोलोगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर से निकल जाएगा और तुम अन्य भाषा बोलोगे ही। हालेलुया। और जो अन्य भाषा बोलता है, लोग कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि पास्टर जी प्रार्थना करिए मेरी आत्मिक उन्नति हो जाए। कई लोग कहते हैं पास्टर जी प्रार्थना करिए मेरी आत्मिक उन्नति हो जाए। मैं उनसे कहना चाहता हूं अन्य भाषा बोलो। अगर आत्मिक उन्नति चाहते हो 1 कुरिन्थी 14:4 पढ़ लो। अगर आत्मिक उन्नति चाहते हो, जो कहते हैं, कई बार मुझसे सवाल करते हैं कि मैं आत्मिक उन्नति चाहता हूं, तो 14:4 पढ़ लीजिए। निकालिए इस पर 1 कुरिन्थियों 14:4 पढ़ लीजिए और उसको आपको आंसर मिल जाएगा। 1 कुरिन्थियों 14:4 ऊपर। हाँ। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। बस। हालेलुया। जो अन्य भाषा में बात करता है, 4 जो अन्य भाषा में बात करता है, जो अन्य भाषा में बात करता है, बोलेंगे सब लोग, जो अन्य भाषा में बात करता है, जो अन्य भाषा में बात करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। हालेलुया। 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 अन्य भाषा में जो बात करता है आपकी
खुद की उन्नति होती है। तो आप जो क्यों कहते हैं कि मुझे आत्मिक उन्नति चाहिए, मैं कहता हूं आप अन्य भाषा बोले। हालेलुया। दूसरी बात, प्रभु से बातें। पहला कुरिन्थियों 14:2 में आएंगे, अन्य भाषा जब हम बात बोलते हैं तो क्या होता है, हम डायरेक्ट प्रभु से लग जाते हैं। 14:2 में लिखा हुआ है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। आइए सब लोग मिलकर पढ़ें कि जो अन्य भाषा में बातें करता है। पढ़िए। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें जी, करता है, आप रुक जाइए, सब लोग बोलेंगे एक साथ। क्यों बोलिए, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, अन्य भाषा में बातें करता है, अन्य भाषा में बातें करता है, मनुष्य से नहीं बातें करता है, मनुष्य से नहीं बातें करता है परंतु परमेश्वर से बातें करता है। बोलिए, परमेश्वर से बातें करता है, परमेश्वर से बातें करता है। जो अन्य भाषा बोलता है वो किससे बातें करता है? परमेश्वर से बातें करता। हालेलुया। और उस दिन क्या हुआ था प्रेरितों काम 2 में, और आगे और भी पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों 14 में 18 में आ जाइए, 18 में आ जाएंगे, और यहाँ भी कुछ लिखा है, और लिखा है, एक साथ पढ़ेंगे सब लोग, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ धन्यवाद करता कि हूँ मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूँ। अन्य भाषा में बोलता हूँ। वाव, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पौलुस कहते हैं कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे अन्य भाषा का वरदान दिया है और मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पतरस उस दिन पवित्र आत्मा जी प्रभु यीशु मसीह ने उसे बपतिस्मा दिया और भी लोगों को दिया था, और पतरस अन्य भाषा बोलने लगा, उसका जीवन बदलने लगा। और पहले पतरस क्या करता था? प्रार्थना करते करते पहले क्या होता था? लेकिन अब उनको नींद नहीं आती है। पहले पतरस, आप मत्ती मरकुस लूका उन्हें हम पढ़ेंगे तो हमको नहीं लगता कहीं लिखा है कि पतरस ने कहा आओ हम प्रार्थना करने चलें। अगर हम पढ़ते हैं मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना, आप मुझे बताइएगा, मुझे कहीं ऐसा लिखा है कि पतरस ने कहा आओ हम प्रार्थना करने चलें ना, यीशु मसीह ले गए। लेकिन जब बदल जाएगा जीवन तो कहा पतरस का आओ हम प्रार्थना करने चलें। हालेलुया। पतरस ने कहा आओ हम प्रार्थना करने चलें। हालेलुया। और क्या हुआ था? पतरस को तो पहले नींद आती थी ना। कहाँ नींद आती थी? किस में नींद आती थी? प्रार्थना में नींद आती थी। कहाँ नींद आती थी? अब पतरस को नींद नहीं आती है। और यीशु मसीह की नींद कहाँ आती थी? यीशु मसीह की नींद कहाँ आती है? नाव में। नाव में जब नाव डूबने जा रही है, नाव क्या हो रही है? डूबने जा रही है, और यीशु मसीह सो रहे हैं। अब पतरस का जीवन बदल गया। अब पतरस प्रार्थना में नहीं सोता है तो कहाँ सोता है? एक दिन पतरस जेल में था। कहाँ था? और जेल में सो रहा है। जेल में वो याद आया कि हमारे यीशु मसीह तो नाव में सोते थे, हम जेल में सोएंगे। और पतरस कहाँ सो रहा है? क्योंकि वो प्रार्थना में सोना बंद कर दिया, उसका जीवन बदल गया। हालेलुया। हम लोग पढ़ते हैं वो पहला प्रेरितों काम 12:6 पढ़ते हैं। प्रेरितों काम 12:6 पढ़ते हैं कि पतरस, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाएगा, ओ रोमियो 8:26 में है, वो आपको प्रार्थना करना सिखाएगा। आहें भर भर के आपके आंसू जो कभी नहीं निकलते हैं निकलेंगे, और सबके लिए निकलेंगे। आप किसी को दुख दर्द में देखेंगे, तकलीफ में देखेंगे, और गरीब और समस्या में देखेंगे, बीमारी में देखेंगे, आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे। आपको लोग और दाऊद कहते हैं मेरी आंखों से जल की धारा बहती है क्योंकि लोग तेरी व्यवस्था को नहीं मानते। दाऊद कहते हैं कि मेरी आंखों से जल की धारा बहती है क्योंकि लोग तेरी व्यवस्था को नहीं मानते। पवित्र आत्मा आपको बताएगा किसके लिए रोना है, पवित्र आदमी आपको बताएगा किसके लिए प्रार्थना करना। हालेलुया, हालेलुया। और ये पतरस, जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी जी रात आप जी 12:6 जी हाँ, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा अब था। पतरस का जीवन बदल गया। अब पतरस प्रार्थना में नहीं सोते हैं। कहाँ सोते हैं? जहां लोग नहीं सो सकते वहां सोते हैं। जहां लोगों की नींद उड़ जाती है वहां सो रहे हैं। जहां लोग की चैन उड़ जाती है वहां सो रहे हैं। कष्ट में भी क्या कर रहे हैं? और जब सरदूत गया, कहा सो रहे हो, सो रहे, चलो भागो यहाँ से, उठो। उठ ही नहीं रहे हैं, वो तो सो रहे हैं, चलो उठो। और धक्का दिए सरदूत उनको, तब वो उठे कि चलो भाई चलो।
ये है उनका जीवन बदल गया जब पवित्र आत्मा उनके जीवन में आए। बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हम लोग पढ़ते हैं कि जब पवित्र आत्मा जी आएंगे, गलतियों 2:20 पढ़ेंगे, निकालेंगे, जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा, आपके जीवन की बुराई, संसार की बातें अपने आप दूर चली जाएंगी। आप बन जाए एक नया मनुष्य जो शरीर से जन्मा है। यीशु मसीह ने कहा है यूहन्ना 3 में कहा है कि जो शरीर से जन्मा वो शरीर है, लेकिन जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और ये आत्मा से जन्म और शरीर से जन्म नहीं लिया तो प्रवेश नहीं कर सकते हैं स्वर्ग के राज्य में। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हाँ, हम यहाँ पढ़ते हैं, जब आप पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पा लेते हैं और तो आपका जीवन बदल जाता है। और 2:20 में लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित नहीं रहा। सब लोग कहेंगे अब मैं जीवित नहीं रहा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि पहले पतरस को पढ़ लीजिए, मतलब मत्ती, मरकुस, लूका पढ़ लीजिए, फिर आप प्रेरितों काम पढ़ लीजिए। अब वो पतरस नहीं है, अब वो पतरस नहीं है, अब वो पतरस नहीं है, अब नया पतरस आ चुका है। अब नया, वो पतरस कहाँ गया? वो पतरस मर गया। अब यीशु मसीह उसके अंदर जी गए हैं, क्योंकि हाँ, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित न रहा। अब वो सोने वाला पतरस अब नहीं है। अब कौन है? अब कौन है? मैं जीवित न रहा, मसीह मुझ में जीवित है। बोलेंगे मसीह में हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? लूका 11:13, लूका 11:13 में लिखा है, अतः जब, सब देखेंगे, ध्यान देंगे, बस ध्यान देंगे। आपको कुछ मिल रहा है, आपको एक बहुत बड़ी चीज मिलने जा रही है। हालेलुया, आपको बड़ी आशीष मिलने जा रही है। हालेलुया, आपके जीवन में बड़े चमत्कार होने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए ध्यान देते हैं, जब तुम बुरे होकर, जब तुम बुरे 13 है, लूका 11:13 है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। हालेलुया। मांगने वालों को बोलो, मांगने वालों को बोलो, मांगने वालों को बोलो, मांगने वालों को बोलो, मांगने वालों को। कैसे मांगा जाए? अब ये सवाल, कैसे मांगा जाए? अब ये सवाल का जवाब भी, हर सवाल का जवाब मुझे बाइबल में मिल जाता है। हालेलुया। और मैं कोशिश करता हूं हर सवाल का जवाब आपको बाइबल से दूं। हालेलुया। हर सवाल का जवाब मिलेगा आपको मांगने वालों को। बोले मांगने वालों को। कैसे मांगा जाए? पढ़िए उत्पत्ति 30:1 पढ़िए। उत्पत्ति 30:1 पढ़िए, कैसे मांगा जाए। उत्पत्ति 30:1 पढ़ लीजिए कि कैसे मांगा जाए। हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। रुकिए, सब लोग निकाल लेने दीजिए। रुकिए, हाँ, मिला सबको? चलिए उसमें पढ़िए। जब राहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होती, तब अपनी बहन से डाह करने लगी और याकूब से कहा, मुझे भी संतान दे, नहीं तो मर जाऊंगी। अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? और मांगना कैसे है? ऐसे मांगना है। कैसे मांगना है? कैसे मांगना है? कहिए, मुझे भी संतान दे, मुझे भी पवित्र आत्मा दे। बोलिए, मुझे भी पवित्र आत्मा दे। अरे बोलिए, डरिए मत, बोले मुझे भी पवित्र आत्मा दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, तब मिलेगा। हालेलुया। मुझे भी संतान दे। सब लोग कहेंगे मुझे भी पवित्र आत्मा दे। कम ऑन, जोर से कहिए, मुझे भी पवित्र आत्मा दे प्रभु जी, मुझे भी पवित्र आत्मा दे प्रभु जी, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, नहीं तो मैं जी नहीं सकता, ऐसे जीने से कोई फायदा नहीं है। जब आप ये कहेंगे तब मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलेंगे, फिर जोर से बोलेंगे, हालेलुया। आपकी कमजोरी, आपकी दुर्बलता, आपकी गलतियां, आपके परेशानियां, आपके पाप ऑटोमेटिक भाग जाएंगे। हालेलुया। जिस दिन आप ये कहेंगे, यीशु मुझे भी पवित्र आत्मा दीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, या ये कहेंगे, यीशु मुझे भी पवित्र आत्मा दीजिए, नहीं तो मेरे प्राण को उठा लीजिए, कौन फायदा इस रहने से दुनिया में।
परमेश्वर आपको देंगे पवित्र आत्मा। बोलेंगे हालेलुया। हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना 7:37। यूहन्ना 7:37। और परमेश्वर आपको देंगे पवित्र आत्मा और आपका जीवन ऐसा बदलेगा जैसे पतरस का बदल गया। पतरस जो मती मरकुस लूका यूहन्ना में है उसको पढ़ लीजिए, देख लीजिए। पतरस जो प्रेतों का काम है उसको देख लीजिए। ऐसा जीवन आपका हो जाएगा मेरे प्यारे भाई बहनों। यूहन्ना 7:37। यूहन्ना 7:37 हम पढ़ते हैं। यीशु मसीह कहते हैं, फिर पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ, पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। यीशु मसीह ने क्या कहा? यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। जो मुझ पर विश्वास करेगा ना, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बहने निकलेंगी। हालेलुया। उसके जीवन से लोग आशीष पाने लगेंगे। हालेलुया। उसके जीवन से चिन्ह चमत्कार होने लगेंगे। हालेलुया। उसने यह वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिससे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा में न पहुंचा था। हालेलुया बोलेंगे। जो कोई प्यासा हो मेरे भाई बहनों, अगर आप प्यासे हो जाएंगे और इतने प्यासे कि मुझे परमेश्वर क्या दीजिए, क्या दीजिए, क्या दीजिए, मुझे क्या दीजिए? कपूर जी क्या दीजिए हमें प्रभु? नहीं तो मैं ऐसा जब भावना आ जाएगी, ऐसी जब प्यास आ जाएगी, तब प्रभु देगा पवित्र आत्मा। हालेलुया। और पवित्र आत्मा मिल गया तो सब मिल गया। हालेलुया। यीशु मिल गया तो सब मिल गया। हालेलुया।